हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आ जाइए, क्लास का टाइम हो चुका है, हम आपकी सेवा में प्रेजेंट हैं। बहुत ही गजब क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं आपके लिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 2016 में आया था 5 मार्क्स में, है ना। क्वेश्चन यूनिक सा भी है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का। ओके, चलिएगा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। ठीक है, ये दो जो लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद क्या कहा है? फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लाइन x equal to 0, y equals to 0 and second line x equal to 0, y equals to 0। क्वेश्चन समझ आया आपने? क्या कहा है क्वेश्चन में? देखो, हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन में ये कहा है कि सबसे पहले आपको ये दोनों जो लीनियर इक्वेशन हैं, इनको ग्राफ पर ड्रॉ करना है। उसके बाद इन दोनों लाइनों से दो ट्राइंगल बनेंगे। ठीक है, एक ट्राइंगल कब कौन सा होगा? जो पहली लाइन, ये फर्स्ट लाइन जो है, इससे x बराबर 0 और y बराबर 0 से बनेगा। दूसरा ट्राइंगल जो होगा वो सेकंड लाइन है आपकी। ठीक है, सेकंड लाइन ये वाली, इससे x बराबर 0 और y बराबर 0 से बनेगा। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल बनेंगे। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो बताना है। ठीक है, चलिए देखिएगा सॉल्यूशन। और देखो, कभी कभी कमेंट करके ये भी बता दिया करो कि जितनी भी क्लासें चल रही हैं, आप सभी से संतुष्ट हैं, समझ आ रहा है सब कुछ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो, कोई भी डाउट हो दोस्तों, प्लीज, है ना, आप हमें बिंदास बता दें, आपके डाउट को क्लियर जरूर करेंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हमने समझा दिया है किसी क्लास में लेकिन आपको नहीं आया है समझ, आप हमें बस कमेंट करके बता दीजिए। उस क्वेश्चन को फिर एक्सप्लेन करेंगे अलग सेपरेट वीडियो बना करके। बिल्कुल, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, किसी भी तरह की, हर तरह की सेवा आपको उपलब्ध की जाएगी। ठीक, बस आप बने रहिएगा, कंटिन्यू क्लास लेते रहिएगा। ठीक है, चलिए देखो तो अब हमें क्या करना है? फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, है ना, फ्रॉम फर्स्ट। और फर्स्ट क्या है हमारी? x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। ये फर्स्ट इक्वेशन है। हमें इन दोनों को ग्राफ पर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालने होते हैं? पॉइंट्स। पॉइंट्स निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? इफ x इक्वल टू 0, इफ x इक्वल टू 0, एक बार x 0 रखते हैं, एक बार y 0 रखते हैं। जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, है ना। एक बार y 0 रखेंगे, एक बार y 0 रखेंगे। जब y 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पॉइंट्स क्या आ चुके हैं यहां से, ये बताइए। पॉइंट्स क्या हो गए? 0,2, 0,2 एंड 6,0, है ना। ये पॉइंट्स आ चुके हैं। अब ले लीजिए 2, फ्रॉम 2, है ना। 2 क्या है आपकी? 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। ये इक्वेशन 2 है। इसके पॉइंट्स निकालिए। इसमें एक बार x 0 रखना है, इफ x इक्वल टू 0। ठीक है, जब x 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4, है ना। एक बार y 0 रखिए, जब y 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगी। ओके ना। अब इसके पॉइंट्स क्या आ गए हैं? इसके पॉइंट्स क्या आ गए हैं? पॉइंट्स 0, -4 एंड 6,0। ठीक है, 0, -4 और 6,0। ठीक है ये फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट है और ये सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स हैं। पॉइंट मिल गए हैं। अब बस सीधा ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, अब सीधा ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। देखो, करते हैं ग्राफ ड्रॉ। ग्राफ ड्रॉ,
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, है ना। देखिएगा क्या क्या पॉइंट्स हैं। पॉइंट हैं 0,2 और 6,0। 0,2 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, है ना। 0,2 यहां पर आएगा। मान लेते हैं ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, ठीक है। ये फिर क्या है 6,0, 6,0 यहां पर आएगा। मान लेते हैं ये 1 है आपका, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ओके। तो क्या क्या पॉइंट्स है हमारे, 0,2, एक पॉइंट आपका ये रहा 0,2, एक पॉइंट क्या है 6,0 ये रहा, है ना। लाइन यहां से जाएगी, लाइन यहां से जाएगी आपकी ये, ठीक है जी, यहां से ऐसे, ये लाइन हो गई है आपकी। थोड़ी ये टेढ़ी हो सकती है क्योंकि हाथ से ड्रॉ की है ना। तो एक लाइन आपकी ये हो गई है। दूसरी लाइन कौन सी है, 0,-4 और 6,0। तो 6,0, एक पॉइंट तो यही है। 0,-4 नीचे की तरफ होगा, 0,-4 यहां पर मान लेते हैं 1 2 1 2 3 4, है ना। यहां पर ये वाला पॉइंट, ये है ना, ये यहां से ऐसे, ठीक है जी। यहां पे हमें कोई दिक्कत अगर तुम्हें हो तो बताइए, ठीक है। क्लियर है ना। ये वाली लाइन थोड़ी टेढ़ी है ना। देखिए हाथ से बना रहे हैं तो थोड़ी टेढ़ी तो होगी ही, क्योंकि हाथ है, स्केल नहीं है भाई। कोशिश तो कर रहे हैं बिल्कुल सीधे ड्रॉ करने की, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका 1 -1 -2 -3 और यहां पर -4 था, है ना। तो पॉइंट्स क्या क्या है, ये वाला जो है ये क्या है आपका 6,0, ये क्या है 0,2 और ये क्या है 0,-4। ओके। अब आप देखिए ध्यान से, है ना। इसको क्या मान लेते हैं हम, इसको क्या मान लेते हैं, है ना। इसको मान लेते हैं ये हमारा ए है, क्या मान लेते हैं इसे ए, है ना। इसको क्या मान लेते हैं बी, और इसको क्या मान लेते हैं सी, और इसको क्या मान लेते हैं ओ, ठीक है। जहां एक्स और वाई दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम क्या मानते हैं, एक्स एक्सिस, मतलब ओ मानते हैं, ओ ओरिजिन, ठीक है। अब देखना ध्यान से, क्वेश्चन में कहा था ये जो दोनों लीनियर इक्वेशन है इनका ग्राफ ड्रॉ करना है, वो हमने कर दिया है। अब दो ट्राइंगल बन चुके हैं, देखो एक ट्राइंगल ये रहा और एक ट्राइंगल ये रहा, इन दोनों के एरिया का रेशो बताना है, ठीक है। अब ये वाला जो ट्राइंगल है ये कौन सा है हमारा, ए बी ओ, और ये वाला ट्राइंगल कौन सा है, ए सी ओ। इन दोनों का क्या बताना है, एरिया का रेशो बताना है, ओके। अच्छा, अब देखना एक बात समझना, क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में ये कहा था उस ट्राइंगल का एरिया जो फर्स्ट लाइन से बना है ना, x इक्वल टू 0 से बना है और y इक्वल टू 0 से बना है। x इक्वल टू 0 जो है, x इक्वल टू 0 वो कौन सा एक्सिस होता है, y एक्सिस, ठीक है। x इक्वल टू 0 कौन सा एक्सिस होता है, y एक्सिस। देखना ये जो y एक्सिस है ये x इक्वल टू 0 ही होता है, ध्यान रखना, क्योंकि y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है, 0। और ये जो आपका x एक्सिस होता है ना, x एक्सिस जो होता है ये आपकी कौन सी लाइन मानी जाती है, y इक्वल्स टू 0। क्लियर। क्वेश्चन में कहा था फर्स्ट लाइन,
फर्स्ट लाइन कौन सी है आपकी, जो इस पॉइंट से पास थ्रू है, ये वाली। क्वेश्चन में क्या कहा था, फर्स्ट लाइन से घिरा हुआ, ठीक है, x इक्वल टू 0 से घिरा हुआ और y इक्वल टू 0 से घिरा हुआ ट्राइंगल। तो ये वाला ट्राइंगल कौन सा है, जो फर्स्ट लाइन से घिरा हुआ है, x इक्वल टू 0 से और y इक्वल टू 0 से, ये है वो ट्राइंगल। दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा है, ठीक है, जो सेकंड लाइन जो है हमारी, सेकंड लाइन से है ना, x इक्वल टू 0 से और y इक्वल टू 0 से घिरा हुआ है, ये दोनों ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल का क्या बताना है आपको, एरिया का रेशो बताना है, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो आपको बताना है। यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है सब कुछ, ठीक है। अब देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन रह चुका है ये, है ना, यहीं पर देख लेते हैं, देखो कोपचे में यहां से देख लीजिए, ये वाला है ना। अब देखो एरिया ऑफ ए बी ओ अपॉन एरिया ऑफ ए सी ओ, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों का रेशो ही तो बताना है, ठीक है। एबीओ का एरिया, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसका एरिया क्या होगा, 1/2 बेस एबीओ, इसका बेस क्या हो जाएगा, एओ, है ना, इंटू हाइट क्या हो जाएगी, ओबी, ठीक है, अपॉन इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस, इसका बेस भी क्या है, एओ, लेकिन इसकी हाइट क्या है, ओसी। कोई दिक्कत, ठीक है, चलिए बता दीजिए। तो 1/2 एओ कितना है भाई बताइए, कहां, यहां से यहां तक कितना है, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इंटू हाइट कितनी है, 1 और 2, ठीक है, अपॉन 1/2, इसका बेस 6 और इसकी हाइट कितनी है, नीचे 4। आप ये मत सोचना कि हाइट नेगेटिव है, हाइट लेंथ ब्रेथ कभी नेगेटिव नहीं होती, ना ही कभी डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। ये -4 है, लेकिन आपको प्लस ही लेनी है क्योंकि हाइट नेगेटिव में नहीं हो सकती है, ठीक है, क्लियर यहां तक। अब देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या आ गया है आंसर, 1/2। क्या आ गया है आंसर, 1/2, और यही आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर। क्लियर है, चलिए देखना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, दोनों ही एमसीक्यू में पूछे गए हैं, ठीक है, दोनों एमसीक्यू में पूछे हैं, हमने इनका ऑप्शन नहीं लिखे हैं। वैसे ये भी एमसीक्यू में आया था और ये भी एमसीक्यू में आया था, ये 2023 में, वो 2022 में, लेकिन आप जानते हो, हम आपको ये बात बताई है कि जो क्वेश्चन मान के चलो पिछली बार आया है और वो एमसीक्यू में आया, तो जरूरी नहीं है कि वो हर बार एमसीक्यू में ही आएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन दे दिया आपको, दोनों इक्वेशन सोल्व करनी है ना, तो क्या ये एमसीक्यू में ही आ सकता है, ठीक है, बिल्कुल 2 मार्क्स में भी आ सकता है, पक्का 100%। 2 इक्वेशन सोल्व करनी है और देखना वो एमसीक्यू लग रहा है कि आपको 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, इसीलिए तो ठीक है, क्वेश्चन को ये ना समझे कि एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में ही आएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, दोनों को सोल्व करना है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि ये ग्राफिकली सोल्व करना है, ठीक है, मतलब बस सोल्व करना है, किसी भी मेथड से कर दीजिए आप। देखो अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि ये क्वेश्चन किस मेथड से करना है, तो फिर मैंडेटरी है कि वो आपको उसी से करना है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है, केवल ये बोला है कि इनको सोल्व कीजिए, तो फिर आपकी मर्जी है, आप ग्राफिकली, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ओके। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड सबसे अच्छा मेथड है, जल्दी ही हो जाता है उससे क्वेश्चन, उसी से देखते हैं। देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, है ना, देखिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, x प्लस वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, है ना। और सेकंड क्या है, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। दोनों को क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखिए
हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं यहां पर। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, ये दो वेरिएबल हैं, इनमें से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, ये बताया था आपको। अब एलिमिनेट होता कौन सा है, जो दिखने में बिल्कुल सेम हो और साइन अपोजिट हो, दिखने में सेम हो और साइन अपोजिट हो। दिखने में सेम, देखो देखो यहां पर y है लेकिन यहां पर by है। अगर यहां पर भी by होता तो by और by दिखने में बिल्कुल सेम होते और ये प्लस का माइनस का बड़े आराम से एलिमिनेट हो जाते, लेकिन यहां पर b नहीं है। अब जब b नहीं है तो हमें क्या करना है, b से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को b से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को b से कर देते हैं मल्टीप्लाई। कीजिए इसमें, जब आप b की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो bx, क्या हो जाएगा bx प्लस by है ना, इक्वल्स टू ab है ना, प्लस b स्क्वायर, ये हो गया है आपका। अब ये इक्वेशन मान लीजिए थर्ड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को b से मल्टीप्लाई करके ये बन गई है थर्ड। अब हमें ये दोनों लेनी है, अब इससे कोई मैटर नहीं है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये भी by है, ये भी by है, दिखने में बिल्कुल सेम है और ये माइनस है, ये प्लस, ये बड़े आराम से एलिमिनेट हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर एक काम करना है कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में क्या कर देना है, प्लस कर देना है, प्लस। ठीक है, तो जब प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, by से by कैंसिल हो जाएगा, ये ax है प्लस bx है, ये ax प्लस bx, ax प्लस bx इक्वल टू, जब इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहां पर क्या बचा आपका a स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल x कॉमन लग रहा है तो ले लीजिए, क्या बचा a प्लस b। यहां से कुछ कॉमन है, हाँ जी a कॉमन है, तो क्या बचा a प्लस b। ठीक है, अब क्या होगा आपका, अब a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, a। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, a। अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, सेकंड में रख दीजिए, जहां आपका इच्छा हो वहां रख दीजिए। ठीक है, तो इसको रख दिया है हमने 1 में रख दिया है ना, इस वैल्यू को कहां रख दिया है, 1 में। ठीक है, रखिए ध्यान से तो क्या हो जाएगा, x के प्लेस पर a रख दिया है, a प्लस y इक्वल्स टू a प्लस b। ठीक है, अब देखना a से a कैंसिल हो गया है और y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, b आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई है, b है ना, तो x और y दोनों की वैल्यू आ गई है, यही आपका है आंसर। ठीक है, तो ये MCQ में पूछा गया था क्वेश्चन। क्लियर समझूं मैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, कहा है अ फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, कहा है इन 12 years टाइम he will be twice as old as his son, the sum of the percentages of the father and the son। सुनिए, देखो क्वेश्चन में ये कहा है, एक पिता, ए फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र के कितनी गुनी है, 3 गुनी है। कितने गुनी है, 3 गुनी, ये रहा 3 times। ठीक है, एक पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुनी है। फिर क्या कहा है, ये रहा इन 12 years, 12 साल में। ठीक है, 12 साल में ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, और 12 साल में या 12 साल बाद, बात एक ही है। ठीक है, 12 साल में का मतलब 12 साल बाद। ठीक है, ये जो है ना, ये पिताजी जो हैं अपने बेटे के 3 गुना है, ये प्रेजेंट एज है उनकी, समझिए आप। ठीक है, प्रेजेंट में जो पिता है वो अपने बेटा से 3 गुना बड़े हैं, है ना। अच्छा, और 12 साल बाद जो पिता है वो अपने बेटे का कितने गुना रह जाएगा, 2 गुना। तो आपको दोनों की प्रेजेंटेज का क्या बताना है, सम बताना है, दोनों की प्रेजेंटेज का सम, फादर की और सन की। ठीक है, तो देखिए क्या करें, हमें करना है सॉल्यूशन इसका। ठीक है, हमें करना है सॉल्यूशन। मान लेते हैं, लेट, वैसे ही एमसीक्यू है, एमसीक्यू को आप इसे और भी सिंपल ढंग से कर सकते हैं, एमसीक्यू के हिसाब से भी आप इसे एक्स और वाई के हिसाब से भी कर सकते हैं। मान लेते हैं फादर एक्स के हैं और सन कितने का है, वाई का, उस हिसाब से भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जरूरत भी नहीं है आपको कि एक्स और वाई के हिसाब से ही करें। ठीक है, यहां देखो ऐसे भी कर लीजिए इसे, क्या
क्या कहा है कि जो पिता है वो बेटा से कितने गुना है, 3 गुना है, 3 टाइम्स। ठीक है, पिता बेटा से 3 गुना है, तो मान लेते हैं ये आपके फादर हैं और ये क्या है, सन है। ठीक है, ये फादर और ये सन। ठीक है, मान लेते हैं जो सन की परसेंटेज है वो x है, तो पिताजी कितने के हो गए हैं, 3x के। कोई दिक्कत? अगर बेटा x का है तो पिताजी 3x के हैं, क्योंकि 3 गुना है। ठीक है, ये प्रेजेंटेज है। कैसी एज है ये आपकी प्रेजेंटेज है, प्रेजेंट। ठीक है, अब 12 साल बाद है ना, आफ्टर 12 ईयर। ठीक है, 12 साल बाद पिताजी कितने के हो जाएंगे, 3x + 12 के। बेटा कितने का हो जाएगा, x + 12 का हो जाएगा। नहीं, अब क्वेश्चन में कहा है कि 12 साल बाद जो पिता की उम्र है वो बेटे से कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी। तो यहां इक्वल का सिंबल लगाइए और यहां पर कितने की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से। ठीक है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन में कहा है वो तो हमें करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब दोनों को सोल्व कर लीजिए बड़े आराम से। तो क्या हो जाएगा, 3x + 12 = 2x + 24, है ना। 3x में से 2x जब घटाओगे तो क्या बचेगा, 1x, और 24 में से 12 घटाओगे तो क्या बचेगा, 12, है ना। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई है, 12 आ गई है। x की वैल्यू 12 आ गई है। आपको क्या बताना है, सम बताना है। क्या बताना है, सम। दोनों की परसेंटेज का सम। दोनों की परसेंटेज का सम क्या हो जाएगा, 3x + x = 4x। क्या हो गया है, 4x। 4x की वैल्यू बतानी है, तो 4 × x की वैल्यू कितनी है, 12, और 12 4 जा क्या होते हैं, 48। सभी जानते हैं ये बात को। यही क्या है, आपका आंसर है। ठीक है, तो ये था आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप चाहो तो इसे x और y के हिसाब से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि MCQ में था तो आप MCQ में ज्यादा बड़ा क्यों करना। ठीक है, क्लियर है दोनों क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। ये 2025 में आया हुआ है 2 मार्क्स में, वो 2024 में आया है 2 मार्क्स में। ठीक है, देखिएगा क्या है क्वेश्चन में, इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, ऐसे 2 एंगल जिनका सम 180 हो वो सप्लीमेंट्री होते हैं, और ऐसे 2 एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो वो कंप्लीमेंट होते हैं। ठीक है, चलिए तो 2 एंगल हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कहा है द ग्रेटर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 50 डिग्री। ठीक है, एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन एज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड हेंस ऑब्टेन द मेजर ऑफ ईच एंगल। देखिए क्वेश्चन में ये कहा है 2 एंगल हैं, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं, और उनमें से जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से कितना अधिक है, 50 डिग्री। ठीक है, नहीं 50 कम है ना, एक्सीड्स नहीं, हाँ ज्यादा है। ठीक है, जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से कितना अधिक है, 50 अधिक है। तो कहा है ये दोनों ये जो सिचुएशन है इसको ग्राफिकली सिचुएशन में एडजस्ट करना है, आपको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन एज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखने हैं ये दोनों, और वेरिएबल कितने होने चाहिए, 2। ठीक है, कहने का मतलब इस क्वेश्चन को जब आप करोगे जो एंगल मानने हैं वो दोनों एंगल अलग अलग मानने हैं, अलग अलग वेरिएबल में। ठीक है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखनी है ये सिचुएशन, और वेरिएबल कितने होने चाहिए, 2। फिर वो दोनों को क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, और एंगल बताने हैं दोनों कितने कितने हैं। ठीक है, अब ये यहां पर वो नहीं किया है सो कि कौन से मेथड से करना है, जिससे भी करना चाहो उसी से कर दीजिए। ठीक है, हम आपको एडवाइस करेंगे एलिमिनेशन मेथड ही कर दीजिए, छोटा हो जाता है छोटा। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन इसका मान लेते हैं ग्रेटर एंगल, है ना, ग्रेटर एंगल इक्वल्स टू x। ठीक है, और स्मॉलर एंगल इक्वल्स टू y। ठीक है, मान लिया बड़ा एंगल x है और छोटा एंगल y है। अब क्योंकि ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री है, तो दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। दोनों का सम क्या होगा, 180, है ना, दोनों का सम होगा 180, मतलब x + y = 180। ठीक है, x + y = 180, ये हो गई है इक्वेशन 1। और क्या कहा है, और ये कहा है कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे से कितना ज्यादा है, जो x
वो 50 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 50। ठीक है, बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 50 अधिक है, यहां देख लीजिए आप, है ना। द ग्रेटर एंगल एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब है अधिक है, द स्मॉलर छोटे से बाई 50 डिग्री। ठीक है, ऐसे y को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल्स टू 50, और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। कोई दिक्कत? क्वेश्चन में कहा था कि ये जो सिचुएशन है इसको ग्राफिक मतलब इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है और दो वेरिएबल होने चाहिए। तो अब ध्यान से देखिए, जो दोनों कंडीशन है हमने लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया है और दो ही वेरिएबल है। अब इनको सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू बता दे देनी है, क्योंकि एंगल वही माने हमने। तो देखो, इनको सिंपल है बड़ा सोल्व करना, दोनों को प्लस कर देते हैं। ठीक है, दोनों को क्या कर देते हैं? प्लस। इक्वेशन 1 + 2, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं और एलिमिनेशन मेथड में एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट कौन सा होता है वेरिएबल? जो दिखने में सेम हो लेकिन साइन अपोजिट हो। ठीक है, दिखने में सेम है y और ये प्लस है माइनस है, साइन अपोजिट है, तो इसलिए बड़े आराम से ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो y से y कैंसिल, x और x क्या हो गया है? 2x, और 180 और 50 क्या होता है? 230। ठीक है, क्या हो जाएगा? 230 है ना। अब 230 में जब 2 से डिवाइड करोगे आप, है ना, तो कितनी बार जाएगा ये? 165 है ना। 165 नहीं सॉरी, 165 बार नहीं जाएगा। ठीक है, 230 है ना, तो 115 बार जाएगा, 115। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई है? 115 डिग्री, है ना। अब इस वैल्यू को कहां रख दीजिए? 1 में। इसको कहां रख दीजिए? 1 में। ठीक है, इसको 1 में रखते हैं तो देखो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1 में रख दीजिए। चलो यहीं पर रख देते हैं साइड में, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां रख दीजिए साइड में 1 में। तो x के प्लेस पर 115 प्लस y इक्वल्स टू 180। तो y की वैल्यू 180 में से 115 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? बताइए, 65 आएगा क्या? है 65, बिल्कुल 65 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब बड़ा एंगल 115 है और छोटा एंगल 65 डिग्री है। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में करना था। क्लियर है आपके? ठीक है, चलिए उस क्वेश्चन को और देख लीजिए। क्या कहा है? सम ऑफ टू नंबर्स इज 105 एंड देयर डिफरेंस इज 45। कहा है दो नंबर का सम 105 है और उनका डिफरेंस 45 है, तो वो नंबर बताने हैं आपको। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं, है ना, सॉल्यूशन मान लेते हैं लेट कि जो फर्स्ट नंबर वो x है। ठीक है, एंड जो सेकंड नंबर है वो क्या है? y। क्लियर? क्या कहा है? गिवन, है ना। क्या कहा है? दोनों का सम कितना है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 105। ये इक्वेशन 1 है। दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस 45। ये इक्वेशन 2 है। दोनों को करना है सोल्व किसी भी मेथड से, तो एलिमिनेशन ही लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्या एलिमिनेशन में एक वेरिएबल कैंसिल करना है? बताइए क्या हो जाएगा? y कैंसिल हो जाएगा। क्या कर दीजिए? 1 + 2, है ना, दोनों को। तो y से y कैंसिल, x और x क्या हो जाएगा? 2x। ठीक है, 105 में 45 प्लस करोगे तो बताइए कितना आ जाएगा? ठीक है, ये आ जाएगा आपका 150 आ जाएगा, पूरा 150 आ जाएगा, है ना। 150 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 75, है ना, 75। तो x की वैल्यू क्या आ गई है? 15। इसको किस में रख दीजिए? 1 में। ठीक है, इसको 1 में, तो क्या हो गया है? 15 प्लस y इक्वल्स टू 105। तो y की वैल्यू 105 में से 15 माइनस करोगे तो आ जाएगा 90। क्या आ जाएगा? 90। इसका मतलब दूसरा नंबर क्या है? 90 और पहला नंबर क्या है? 15। यही था आपका
आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन आज के बढ़िया थे दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद जरूर आए होंगे। ठीक है, नोट कर लेना सभी क्वेश्चंस को, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, ये क्लास यहीं विराम करते हैं। कल फिर आते हैं आपकी सेवा में शाम 7 बजे, आना ना भूलें। धन्यवाद।